मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुंबापुरी संवस्थित श्री प्रेमपुरी आश्रम संस्था से प्रायोजित अदिव्य सत्संग प्रवचन का घर बैठे लाभ उठा रहे हैं, जिसमें आज आप श्रवण कर रहे हैं अत्यंत दुर्लभ जो स्वाध्याय प्रवचन है, जो हम कहते हैं वेदांत। वेदांत की बहुत बड़ी महिमा है। दिने दिने तो वेदांत श्रद्धा भक्ति संवितात गुरु शुश्रिया लब्धात इच्छासीति फलम भवेत्। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो प्रत्येक दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक वेदांत का श्रवण करते हैं, मात्र श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र की बहुत बड़ी महिमा है। उसका फल है 80 कृष्ण चांद्रायण व्रत करने से जो फल मिलता वह फल मिल जाता है। कैसे? श्रद्धा भक्ति संयुतात्। श्रद्धा इसलिए कहा, हमारे जीवन में श्रद्धा एक ऐसा तत्व है, और श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आप पत्थर पे भगवान को प्रकट कर लेते हैं। और श्रद्धा नहीं तो आपको इंसान में भूत दिखाई पड़ता। तो जीवन में श्रद्धा हो तो सब कुछ सुलभ है। तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक वेदांत श्रवण किया जाए तो इसका अनंत फल है। मदस्सीकार तो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धि पूर्वम कृतम पापम कृत्स्नम दहति वह निवत। परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्द देशिक पूर्वकम। यदि आपके जीवन में मात्र परोक्ष ब्रह्म का विज्ञान, जो परोक्ष मतलब जो आप आंख से पुस्तक को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जो आप कान से सुनकर जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उसे परोक्ष कहते हैं।
तो यदि आपने अपने जीवन में सुनकर वेदांत पुस्तक को पढ़कर भी जीव ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उपलब्ध हो गया, तो वह जो ज्ञान है वह जानबूझकर किया गया जो पाप ताप संताप उसको भी भस्म कर देता है। जिस प्रकार से अग्नि की छोटी सी चिंगारी लाखों वर्षों से पड़ी हुई ईंधन का जो ढेर है, तो लकड़ियां हमको क्षण मात्र में भस्म कर देता है। वह लकड़ी यह नहीं दावा कर सकती अजी मैं यहां से 1000 वर्ष से पड़ी हुई हूं, मुझे आप जला नहीं सकते। चाहे 1000 वर्ष का हो, चाहे लाख वर्ष हो, चाहे एक क्षण में रखा हुआ जो लकड़ी हो, वह भी अग्नि के चिंगारी से जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में चाहे कैसे भी महापातक हो, पातक हो, जानबूझकर किया गया हो, लोभ से, मोह से, कई बार आदमी कामांध होकर पाप तक कर देता, कई बार मोहान से, कई बार प्रधान से, लोभ से पाप हो जाते, तो सारे पाप भस्म हो जाते। यह परोक्ष ब्रह्म विज्ञान का फल है। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्द देशिक पूर्वकम, देशिक बोलते सदगुरु। या वेदांत को अपने आप बाजारू पुस्तक से पढ़े तो शायद भटकाव हो जाए। भटकाव मतलब जिस प्रकार से विरोचन ने मात्र एक बार श्रवण किया ब्रह्मा जी से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मा जी ने जो विरोचन इंद्र को उपदेश दिया था, उस आत्मज्ञान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। इंद्र ने तो बार बार विचार किया, मनन किया, निध्यासन किया, इंद्र तो यथावत ब्रह्म विज्ञान को उपलब्ध हो गए। पर विरोचन ने अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ जैसा आज लोग कर बैठते हैं शरीर, ऐसा अर्थ कर लिया, ये शरीर ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, भटक गया। जिसको आसुरी विद्या कहते हैं, शरीर को अपने आत्मा मान बैठा। पर इंद्र ने उस ज्ञान को, हम ब्रह्मास्मि को सुनने के बाद मनन किया, भाई ब्रह्म तो अजर है, अमृत है, सद्भाव विकार रहित है, भला शरीर ब्रह्म कैसे हो सकता? शरीर तो सपने बाधित हो जाता है, शरीर का बदलाव होता है, ब्रह्म तो एक रस, अखंडिक रस है। तो अजर अमृत जब ब्रह्म है, तो भला वह जो ब्रह्म है वह शरीर हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर का नाश होता है, हाथ पैर कट जाते हैं, आदमी अंधा हो जाता है। आप जागृत में अंधे हैं, लंगड़े लूले पर सपने बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ते। तो इंद्र ने बार बार विचार किया कि हम ब्रह्मास्मि का शरीर हो नहीं सकता, इसको ठीक ठीक ब्रह्म विज्ञान मनन से उपलब्ध हो गए। पर विरोचन ने बिना विचार किए एक बार सुन लिया ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से और मान लिया कि शरीर ही ब्रह्म है, और वही विद्या उपदेश कर दिए, इसे हम कहते आसुरी विद्या। और उस विरोचन की आसुरी विद्या आज पूरी दुनिया में व्याप्त है, और उसी विद्या की परिणति है जो संसार में आज इतने मानव से टकराव हो रहा, बिखराव हो रहा है, इतनी अशांति फैली हुई है। क्योंकि विरोचन ने कहा कि शरीर ही ब्रह्म है, अहम आत्मा, मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म। बस शरीर को सब कुछ मान बैठेंगे तो रात दिन शरीर की व्यवस्था में, संसाधन में
लगे रहेंगे। आज लगभग दुनिया की 99% जनसंख्या इस शरीर के संसाधन में, व्यवस्था में, इसको सुख पहुंचाने में लगी रहती, पर होता उल्टा। जितना आप शरीर को सजाने में, धजाने में, संवारने में, श्रृंगार में, रखरखाव में, स्वास्थ्य में समय का दुरुपयोग करते हैं, उतना शरीर आपको धोखा देता, बीमार पड़ता। और जो बिल्कुल अपने मन से परमात्मा का चिंतन, और सारी चिंता परमात्मा के ऊपर। श्रीमद् महाभागवत पुराण के 12वें स्कंद में एक अवधूत की कथा आती। अवधूत बिल्कुल मस्त, प्रहलाद जी ने कहा अवधूत जब इतने मस्त हृष्ट पुष्ट नृत्य कैसे? बोले कि देख भाई, मैं करता हूं उसकी चिंतन, वह जो वैदिक प्रतिपाद्य परमात्मा है उसका चिंतन करता हूं। जो उसका चिंतन करता है उसकी सारी चिंता समाप्त। और जो चिंता करते दुनिया की, तो फिर शरीर चीता की तरह धू धू कर जलते जलते जवानी के पहले बुढ़ापा आ जाती है। बुढ़ापा करते तो चिंता करता है, आओ मैं तुम्हारे पास आ गई, गले लगाओ। तो वेदांत आपको यह बतला रहा कि भाई अपने स्वरूप को पहचानो। ओ हम, मैं कौन हूं, कुतः आया था, तुम कहां से आए और फिर कहां जाओगे। दुनिया में कोई भी शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है। संसार क्षणभंगुर है। इस संसार में तो गमनागमन लगा रहता है, इसका नाम मर्त्यलोक है। तो विचार करो। तो वेदांत का जो फल है वह क्या है कि बुद्धि पूर्वक कृतम पापम कृत्स्नम दहति वह्निवत्। तो कैसा हो? सावदेशिक पूर्वकम, बिल्कुल सदगुरु के मुखारविंद से ज्ञान होना चाहिए। यदि आप बाजारू पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शायद भटकाव हो जाए, भटक जाए, भ्रमित हो जाए या अटक जाए, कहीं विपरीत प्रतिपत्ति हो सकती है। करिया शाब्द देशिक पूर्वक। तो हम लोग वेदांत का श्रवण कर रहे, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। सृष्टि के प्रारंभ में इस मर्त्यलोक के जो है मृत्यु देवता, जिनका नाम है यमाचार्य, यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, यह जो अत्यंत दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है, वक्ता भी दुर्लभ। आश्चर्य। कदे त्वादनिंग, तुम्हारे समान मुझे बार बार श्रोता मिले। यह जो वेदांत श्रवण दुर्लभ है, उसी दुर्लभ को आज क्या कई वर्षों से स्वनामधन्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिनसे संस्थापित इस मोहमय नगरी मुंबापुरी में तो प्रेमपुरी आश्रम संस्था है, यहाँ से आपको वेदांत श्रवण सुनने को मिलता है। आप आज आधुनिक संसाधनों के द्वारा घर बैठे भी बड़े मजे से यदि आप नियम पूर्वक सुनते हैं, जरूर आपको ज्ञान उपलब्ध हो ही जाएगा। तो आधुनिक संसाधनों का ये सबसे बड़ा सदुपयोग है।
या आपके जीवन में आधुनिक संसाधन है तो वेदांत श्रवण से अच्छा कोई सदुपयोग हो नहीं सकता। तो आप श्रवण करें अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद। मैंने एक बार बताई थी यह बात, मुक्ति को उपनिषद में बड़ा सुंदर चर्चा है हनुमान जी महाराज और भगवान राम की। हनुमान जी ने पूछा, बताओ इस संसार में ऐसा कौन साधन जिससे जीवात्मा अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके। पर राम जी ने कहा कि 108 सुनो, फिर 33 सुनो, फिर 10 सुनो। अंत में कहा कि बस मांडुक्य मेव एकमेव अलम, मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है। यह अजातवाद का प्रतिपादक ग्रंथ है। वेदांत में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो कि मांडुक्य उपनिषद और योग वासिष्ठ सीधे आपको अजातवाद में ले जाते हैं। अजात मतलब कुछ हुआ ही नहीं। जिस प्रकार से आप दर्पण में देखते हैं, दर्पण में तीनों काल में कोई चीज है नहीं, पर सब कुछ शीशे में, आईने में, दर्पण में भाषित होता है। टेलीविजन की स्क्रीन में सब भाषित हो रहा है, कुछ नहीं। जरा चिंतन करो, यदि शीशे में, दर्पण में अग्नि दो दो कर जलती, नदी का प्रपात होगा, समुद्र की लहरें, उत्तुंग लहरें यदि उछलती, गंगा की तरंगे वहां पर होती, तो वह जो टेलीविजन का आपका स्क्रीन है, यंत्र, वह तो कब का जल गया होता, बह गया होता। पर नहीं, सब कुछ आप देखते, बड़े मजे से देखते, घंटों घंटों देखते, और आप बड़े आनंद को, मजा को प्राप्त करते। क्या सुंदर समुद्र की तरंगे, लहरें, या गंगा जी की शीतल हवा, या सुंदर अग्नि जल रही है, क्या ज्वालामुखी मुखी फटा हुआ है, पर है कुछ नहीं। वह कहीं और है, कहीं और भाषित होता है। वह किसी और देश में है और भाषित आपको आपके बंद कमरे में स्क्रीन पर, पर्दे पर भाषित होता है, शीशे पर, आईना, दर्पण पर। अब तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सब दिखाई पड़ रहा। ऐसे ही सब कुछ माया में, अविद्या में घटित हो रहा है। जो जन्मना है, मरना है, बंध है, मोक्ष है, ये जवानी, बुढ़ापा, ऐश्वर्य, संसाधन, जो भी कुछ आपके सामने घटना घटित हो रही है, सारी घटनाएं माया में, अविद्या में घट रही है, प्रकृति में घट रही है, पर आपको भाषित हो रहा कहां? सामने, स्क्रीन पर, पर्दे पर। और पर्दा कौन सा है पता आपको? बताओ कौन सा पर्दा? और बड़े पुराने प्रेमपुरी के प्रौढ़ श्रोता लोग हैं, वह पर्दा है अंतःकरण। अरे भाई, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ऐसी दवाई देकर अंतःकरण में बेहोश कर देते हैं, कुछ भी भाषित नहीं होता, आप जीरो में चले जाते हैं। तो आपके अंतःकरण की जो पर्दा है, स्क्रीन है, उसमें भाषित हो रहा। तो घटना कहां घट रही? माया में, अविद्या में। सब कुछ अविद्यक माइक है, पर आपके अंतःकरण के स्क्रीन पर घटना घट रही है, उसको आप अपने से जोड़कर बड़े सुखी दुखी हो रहे हैं। आपके अनुकूल घटना घटित हो रही तो बड़े सुखी हो रहे, और वह घटना जो आपके प्रतिकूल है तो आप हाय तौबा मचाते हैं। तो वास्तव में विचार कर देखें,
कि जो भी घटना घट रही है तो कहाँ घट रही थी, वह आपके अंतःकरण मन को पर। यदि आपने अपने अंतःकरण को, मन को समझ लिया, या आपने विचार करके अपने आप को अंतःकरण से ऊपर उठा लिया, जिसको बोलते पंचक कोश प्रक्रिया पद्धति, मैं अन्नमय या पिंड नहीं, मैं मनोमय नहीं, प्राणमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, आनंदमय नहीं, मैं पंचकोशातीत आत्मा हूं। यदि आपने ऐसा समझ लिया तो आप रहेंगे इसी संसार में, बाहर नहीं जाएंगे। आप मुंबई रहोगे, दिल्ली रहोगे, जहां हो वहीं रहोगे, पर आपको वहीं पर ब्रह्मलोक अवतरित हो जाएगा। सच्चित आनंद में आप डूब जाएंगे, परम आनंद में। जरा सी तमस बढ़ गया, थोड़ा सा तमस बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जैसे आपका मन जरा प्रसुप्त होता है, आप परम आनंद में डूब जाते, कहते बड़ा आनंद आया, गहरी निद्रा है, कुछ भी नहीं भान हुआ। तो यहां पर भी यदि आपने अपने स्वरूप को ठीक से समझ लिया, जान लिया, उपलब्ध हो गए, तो आनंद ही आनंद। तो मांडुक्य उपनिषद है क्या? अजातवाद। अजात मतलब न जायते किंचिदपि, कुछ भी उत्पन्न हुआ ही नहीं, सीधा खारिज कर देता है। देखो भाई कुछ नहीं है, कि किसी ने कहा महाराज आप कह रहे कुछ नहीं, और आंख खोलते तो बढ़िया बढ़िया मकान, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, कंपनियां, फैक्ट्रियां, क्या क्या दिखाई पड़ता है। और कान जरा खोलते हैं तो सुबह से सोने तक कोरोना का कहर सुनाई पड़ रहा। तो मेरे भाइयों, न कोरोना का कहर है, न ये चाकचिक्य रूपी संसार है, ये कुछ भी नहीं, ये मात्र भाषित हो रहा है। इसी बात को, इसी मांडुक्य उपनिषद के 6वें मंत्र के आपने 7वीं कारिका में श्रवण की। क्या श्रवण किया आपने? कि स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्य विकल्पिता। संसार कैसा है? तो स्वप्न के समान है, स्वप्नवत। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने में आप राजा बन गए, राजमहल तैयार कर लिए, नौकर चाकर बन गए, सेनाएं बना ली, सेनापति बना ली, मंत्रणा करते। यहां तक कि सपने में अपना मन भी बन जाता है। आजकल तो मैं बहुधा सपने में ऐसा अनुभव करता हूं कि सपना देखा, सपने में सपनिक मन बन गया, वो सपने का मन कहता है कि ये सपना जो देखा या फल ऐसा है, शुभ या अशुभ है। मतलब सपने में सपनांतर हो करके वह मन निर्णय कर लेता है जो तुम सपना देख रहे हो, सपना का फल शुभ है या अशुभ है, सब सपना में हो गया। मतलब सपने में आपने एक मन भी बना लिया, शरीर तो खैर बनाते ही है, मन भी बन गया। तो देखो इस संसार जैसे कि सपने में कुछ होता नहीं पर सब कुछ भाषित होता, ऐसे ही जो आप यह संसार देख रहे हैं, यह संसार वास्तव में जो दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। जैसे निद्रा दोष से सपने भाषित होते हैं। यदि आपका सोच, सब समझ, संकल्प बढ़िया है, अच्छा है, इस बात को जो आप श्रवण कर रहे हैं अभी 8वीं कारिका उदर्शन ने बताया है
यदि आपके अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन हैं, अच्छा संकल्प विकल्प, अच्छी भावना है, अच्छा का मतलब है दुनियादारी से मत समझना। अच्छा की परिभाषा सब अलग अलग करते हैं। देखो, अच्छा का हम परिभाषा करते हैं कि बढ़िया से बैठकर ध्यान समाधि में उतर आए, भजन में लग गए, चिंतन लग गए, कि अच्छा कार्य करते हैं। और आप अच्छा कार्य क्या करते हो? खूब बढ़िया महल हो, खूब बढ़िया भोजन हो, अच्छी मीठी मीठी बातें हो, अच्छी रूपे देखने को मिले, ये अच्छा नहीं। हमारे हर चिंतन का प्रमाण शास्त्र है। इसलिए भगवान ने ताल ठुक कर गीता में कहा, अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य विवस्थिता ज्ञात्वा सात विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। देख अर्जुन, अपने बुद्धि से, तर्क वितर्क से निर्णय नहीं कर सकता क्या अच्छा क्या बुरा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, शुभ अशुभ क्या। इसका प्रमाण शास्त्र होता है, वेद होता है, या आप तब प्रमाण है, महापुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। तो यह जो आप सपना देखते हैं ना, तो जागृत में बढ़िया चिंतन किसका? भगवान की भक्ति का, चिंतन का, जप का। जैसे मान लीजिए हमेशा चिंतन क्या करते हैं कि भगवान राम ऐसे हैं, धनुषधारी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता ही साथ में है, भोले बाबा ऐसे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान ऐसे हैं। इसीलिए हमारे मनुष्यों ने 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना की। कोटि मतलब अनंत, अनंत। यह जो है ना अपने देवता है, यह जो अनंत देवता की परिकल्पना का भाव था कि कहीं न कहीं तो आपका मन उसमें लग जाएगा। यदि आप अपने जीवन में जागृत अवस्था में किसी भी देवता का चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रवण करते हैं, लीला चरित्र में आपका यदि मन लग गया, तो जागृत काल में वह स्वानुभूति नहीं हो रही है, तो उसके संस्कार से सपने में आप बढ़िया सपना देखते हो, बड़े आनंद हो जाते हो। आप सपने में भगवान का दर्शन करते हो, उनसे बातें करते, भगवान से कितनी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता, बहुत मजा आता है जब भगवान का दर्शन सपने में होता। साधकों को तो होता ही रहता, कोई नई बात नहीं, वेदांतियों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, और कोई जो है ना चमत्कार नहीं है, कोई नई बात है। हाँ, जो वेदांती ने उनको चमत्कार है, आज हमने भगवान को सपने में देखा, बड़ा अच्छा है, उनको होता, जिनको वेदांत का अभी श्रवण परिपक्व नहीं हुआ। ये तो सामान्य बात है। तो देखो, जागृत काल में सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, वह आपकी इच्छा पूरी जागृत में न हो सकी, उस सपने में आप उस पदार्थों को बनाकर रचना करके, कल्पना करके पूरी करते हैं। जागृत में आप राजा महाराजा बन नहीं सके, तो सपने में राजा महाराज बन जाते। सपने में क्या बनते? राजा महाराज बन गए। तो जागृत काल में जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, वो आप सपने में अपने संकल्प से, इच्छा से बना करके पूरी कर लेते। तो जिस प्रकार से आप स्वप्नावस्था में है कुछ नहीं, पर निद्रा दोष से तमाम संसार खड़ा कर लेते, और 8-8 घंटे देखते हैं, घूमते फिरते आनंद करते, सोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और जैसे ही स्वाप्निक प्रारब्ध क्षीण हुआ, आंख खुल गई,
तो क्या देखते कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं। ऐसे यहां पर है, जैसे सपने में कुछ पैदा नहीं हुआ पर भाषित हो रहा। जागृत में आप ऐसे करके आकाश में उड़ नहीं सकते, पर सपने में तो आप हमेशा देखते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं। हमने तो बहुत सपना देखा उड़ने के, बहुत। तो देखो, ये जो सपना है खुदा की परिकल्पना है, आपके मन की कल्पना है। ऐसे ये जो जागृत है ना, यह जागृत भी आपकी परिकल्पना है, आपकी इच्छा संकल्प से सब कुछ हुआ है। और जैसे आप वेदांत समझ लेते हैं तो आप परमानंद को उपलब्ध हो गए। इस सपने में आपने 1000 लोगों का गला घोट दिया, कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, हत्या किया, व्यभिचार किया, जागने के बाद कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया कि सपने वाला मैं नहीं हूं। जो मैं भी 1 सेकंड पहले जो था वह मैं नहीं हूं। आंख खुलती अपने को अलग समझ लेते, मैं जो हूं। तो आप स्वाप्निक जो कर्तापना भोक्तापना उससे आप मुक्त हो जाते। सपने जो आपने अपने को कर्तापना मान लिया कि अपने 1000 मनुष्यों का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, पाप कर दिया, संताप कर दिया, या सपने में देखते कि मैंने बहुत बड़ा राजा बन गया, आंख खोलने पर कहीं कुछ नहीं। इससे सपने में कुछ हुआ नहीं पर भाषित हो रहा, प्रतीत हो रहा है। और प्रतीत ही नहीं, बड़े आनंद को उपलब्ध हो रहे हैं। यदि आपने हत्या की तो बड़े दुखी, हाय हमसे बड़ा पाप हो गया। राजा बनेंगे, बड़े खुश अनुभव करते, भाई राजा बन गया। जैसे कि स्वप्नावस्था काल, स्वप्नकालीन जो सृष्टि है वो आपकी इच्छा मात्र है, संकल्प मात्र है, मनोकल्पना है। कुछ हुआ नहीं पर भाषित हो रहा। ऐसे जागृत काल का संसार भी कुछ हुआ नहीं भाई, भाषित हो रहा है। इसी को बोलते हैं अजातवाद। ये मांडुक्य उपनिषद अजातवाद का प्रतिपादक है। और उपनिषद का मतलब होता है उप मतलब समीप, निकट, नितराम, अच्छी तरह से। भाई किसी को कान पकड़ के ले चलो, हाथ पकड़ के, वो कोई जाना थोड़ा हुआ। इज्जत के साथ आइए, पधारिए महाराज, स्वागतम स्वागतम, ये तरीका होता है ना। ऐसे ही निकट, नितराम, अच्छी तरह, निक मतलब नितराम, अच्छी तरह से, इज्जत सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक, सद मतलब कि आपके पापता को शिथिल करके जो परमात्मा तक पहुंचाए, उसका नाम उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद अजातवाद का प्रतिपादक है। शुद्ध बिल्कुल वेदांत का प्रतिपादन, ओम इति का अक्षरम ब्रह्म की ही व्याख्या, सब कुछ। तो आप श्रवण कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में 8वीं कारिका, इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रीति सृष्टो विनिश्चितः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिंतकः। देखो, जो आपके जीवन में समस्या आई है ना, जो समस्या है, यदि आप उसके जड़ को, मूल जड़ को पहचान लेंगे तो समूल समस्या का नाश हो जाएगा। तो यहां पर भी समस्या क्या है? यह जो सृष्टि, संसार, तो संसार को इसी में बता रहे कि भाई इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि ही। कुछ बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि ही।
इति सृष्टो विनिश्चितः। उस प्रभु का, परमात्मा की इच्छा से यह संसार का सर्जन हुआ है। जिसे आप अपने मन में इच्छा करते हो, मैं मुंबई आ गया, अब एक अपना भी मकान होना चाहिए। रात दिन बात करते, मन में खटर पटर चलता रहता है। फिर आपका भी साल भर हो गया, कब तक किराए पर रहेंगे, एक मकान ले लिए। फिर आप सोचते कि भाई एक अपना छोटा सा अपनी स्वयं निजी दुकान भी होनी चाहिए। तो आपने अपनी इच्छा से यहाँ पर मकान लिया, फिर दुकान बनाया, फिर व्यापार कारोबार शुरू हुआ, इतना विस्तार कर दिया। अब बुढ़ापा आने तक 60-70 वर्ष सारी व्यवस्था बना ली, बड़े खुश। इतने में क्रिंग 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 घंटी बजनी शुरू हो गई। आओ अब तो हमारे पास आ जाओ। कौन कहते? यमाचार्य आओ आओ, तुमको भेजा तुम्हें 100 वर्ष तक उसके लिए। विचार करो। यमाचार्य को बोलते हैं कि सावधान, आ जाओ अब, तुम्हें 100 वर्ष के लिए भेजा था मर्तलोक में, पर तुमने तो 60 वर्ष में ही इतना जो है इस गाड़ी को बिल्कुल ऐसे चलाया गड्ढे में, गली में, नाली में, पत्थर पर, पहाड़ पर, कि गाड़ी का तुमने एकदम कचूमर निकाल दिया। कहते बस गाड़ी छोड़ो, गरीब रखो, आओ। तो जो आपको 100 वर्ष की आयु थी वह तो वही समाप्त, पहले ही जाना पड़ता। अच्छा कोई नौकर हो तो लोग उस बुढ़ापे में भी उसको तनख्वाह देते, इज्जत करते हैं। भाई तू कुछ नहीं करा, से बैठे रह, फिर बैठने से, संकल्प से अपना काम चलता रहेगा। और यदि खटपटिया हो तो बोलेंगे बस ये तेरी तनख्वाह, चलते बन। ऐसे ही यहाँ पर होता है। यदि आपके जीवन में अच्छा क्या है तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये वेद वाक्य है, उपनिषद वाक्य में मिलता। परमात्मा सत्य है। अरे वही सुंदर, दुनिया सुंदर नहीं है। लोग कहते हैं आ सुंदर, क्या सुंदर, खाक, हाड़ मास शाम को पुतला, जहां देखो वहां दुर्गंधी बदबू। ये तो थोड़ा सा स्क्रीन लगा रखा भगवान ने, तो थोड़ा सा समझ में बात नहीं आती। तो वही परमात्मा सुंदर है, सत्यम शिवम, मंगलकारी है, सुंदर है। तो यदि आपके जीवन में निश्चय हो गया तब तो बात बन गई। उस परमात्मा के इच्छा संकल्प से संसार का सर्जन हुआ है। वह क्या इच्छा है? एकोम बहुश्यामा। उस परमात्मा ने अपने संकल्प किया, एक से बहु भवन का संकल्प। जैसे ही बहुत होने का संकल्प इच्छा हुई, वैसे कहते हैं कि परमाणु में स्पंदन शुरू हो गया। और पुनः न्याय की भाषा में कहे तो उस परमात्मा के संकल्प से जीवात्माओं के अधिष्ट से, देखो ये न्याय तार्किक का विचार है। उस परमात्मा में संकल्प हुई जीवात्माओं का अधिष्ट से, तो स्पंदन शुरू हो गया। एक परमाणु से जुड़ गए, ऐसे करते करते द्वैनुक्त श्रेणुक्रम से सृष्टि बन गई, विस्तार शुरू हो गया। वेदांत की भाषा में कहें तो कुछ नहीं, बस अणु परमाणु को मानने की आवश्यकता है ही नहीं। सब कुछ
परमात्मा के संकल्प से ही माया विद्या शक्ति के द्वारा वह संसार खड़ा हो गया, उसकी इच्छा से। जैसे आपकी इच्छा से संसार यह बना, वैसे परमात्मा की इच्छा से। यदि आप अपनी इच्छा को संभाल लो तो आपका जीवन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, आनंदमय हो जाए। शिवा को भगवान ने गीता बताई, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट हित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, यदि आपने अपने कामनाओं की इच्छाओं को छोड़ दिया तो फिर आप स्वरूप में प्रतीक हो जाएंगे। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इच्छा मन में होती। जैसे उदुम्बर गुलर के अंदर फल कीटाणु अनंत होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। गुलर का फल तोड़ो तो कीटाणु कीड़े ही कीड़े, कृमि ही कृमि, ऐसी इच्छा। तो मनोगतान इच्छाओं को यदि आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, आत्मन्यवात्मा तुष्ट, अपने आप में जो संतुष्ट है। जब तक आप बाहरी दुनिया के संसाधन से सुख होने की सोच बना के रखेंगे, जो हमारे मन में एक मिथ्या सोच बनी है, क्या सोच है कि दुनिया के संसाधन से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मजा आता है, इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं सोच क्या है कि संसाधन के ऐश्वर्य से, धन से, संपदा से, मकान से, दुकान से, पैसे से शांति मिलती है। इस सोच को जब छोड़ेंगे तभी शांति मिलेगी। आपको याद रखो, धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, पुत्र मित्र छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं कहा है। महाराज, दो लोग वेदांत सुनते ना बिना गुरु परंपरा से, या हम कहते हैं गुरु घंटाल से, वो बिल्कुल वेदांत उल्टा अर्थ कर बैठते हैं विरोचन की तरह से। ऐसे तमाम है व्याख्यात, एक दो नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो न्याय वेदांत, न्याय व्याकरण वेदांत, ये जो वेदांग है, न्याय व्याकरण है, मीमांसा है, शिक्षा है, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, षडंग बोलते हैं। इसके साथ जो वेदांत का चिंतन करता है वो सत्यार्थ बताएगा आपको। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी, न्याय नहीं पढ़ी, मीमांसा नहीं लगाई, मीमांसा एक सदग्रंथ का नाम है, वो ऐसे अर्थ कर बैठता है। आपको पुत्र के ऐषणा को छोड़ना है, चाह को। वित्त के ऐषणा मतलब चाह को छोड़ना है, लोग की ऐषणा छोड़ना है। हो तो न हो तो लोग क्या फर्क पड़ना है। न किनको छोड़कर कहां जाएंगे, जहां जाएंगे वहां पे नए नए बन जाएंगे। तो यह जो वेदांत है यह नहीं कहता कि तुम धन छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, जंगल जाओ, गुफा में रहो, ऐसा नहीं कहता वेदांत। अर्जुन देखो घर में रहा, परिवार में रहा। अश्वपति कैकेयी, जिनका गीता में नाम आता है, गीता भाष्य आचार्य शंकर ने भाष्य नाम लिया, अश्वपति कैकेयी का नाम, अर्जुन का नाम, याज्ञवल्क्य जी, विश्वामित्री, भारद्वाज जी, बड़े बड़े हो गए, तमाम सदगृहस्थ हो गए। ये महात्मा जी के दुख के नारद आदि होंगे, सनत कुमार, बहुत कम नाम मिलेंगे। पर घर पर आकर भी 100% सन्यासी थे। संन्यास का अर्थ होता है स्नात्रय त्यागो नाम संन्यास, ये परिभाषा है। आचार्य श्री ने ऐसी व्याख्या की।
स्नात्रय के त्यागने का नाम संन्यास है। ये तुम्हारे जीवन में स्नात्रय नहीं तो सन्यासी समझना अपने को। और सन्यासी वेदांत को उत्तम अधिकारी होता। स्नात्रय मतलब चाह, पुत्र की चाह बनी है, पत्नी की चाह बनी है, लोग की चाह बनी, लोग इज्जत करे, सम्मान करे, जय जयकारी करे। तभी तो हमारे यहाँ ग्रंथ परंपरा चल पड़ी है। बड़ा माँ के तरफ पुछ लगाते हैं, अनंत श्री माँ मनेश्वर, तो क्या क्या लगाते हैं। ये सब अहंकार के पोषक उपाधियां हैं। और जब तक आपका अहंकार पुष्ट होगा, यदि आप अपने अहंकार के तुष्टिकरण पुष्टिकरण में लगे रहोगे तो आत्मज्ञान की आशा भी नहीं करना। जिसके जीवन में अभी अपने अहंकार को पुष्टि करना है, तुष्टि करना है, उसे तो जीवन का भी सुख नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान की तो बात दूर है। कि जहां अभिमान विगलित होता वहीं पर शुरू होता है आत्मविज्ञान। तो यहां जो कहा है पुत्रेष्णा वित्तेष्ण कृष्णा का तात्पर्य है, या आप रहो तो घर में ही अर्जुन के समान, समाज में, परिवार में सब कुछ करो, परंतु आप कैसे करो? तो इनसे अपने मन को अलग कर लो। जो मनोगत जो कामनाएं इच्छाएं हैं उनको छोड़ना है, त्यागना है। छोड़ना त्यागना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाहरी दुनिया आपके साधना की साधक है, बाधक नहीं। जो संसार की ये जो दुनिया है वह दुनिया आपके साधन की साधिका है, बाधिका नहीं। पर हमारे मन में जो एक मानसिक जो दुनिया चल रही है ना, सृष्टि, वही आपके साधना की बाधिका है। वह क्या है? यह मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे शत्रु है, मित्र है, अपने पराए, ये सब आपके साधना के बाधक हैं। यहां पर बताया आप को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन कहीं गया नहीं, वही आत्मज्ञान हुआ। अब तो भगवान की कृपा से और प्रेम पूरी संस्था के द्वारा आपको घर बैठे आत्मविज्ञान परोस रहे हैं, बांट रहे हैं, मुक्त हस्त बांट रहे हैं। दुनिया में आत्म धन से बड़ा कोई धन हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता है। तो आपको तो प्रेम पूरी संस्था से मुक्त हस्त आत्म धन, आत्म विज्ञान खजाना घर घर बांटा जा रहा। अब आपकी चादर जरा फैलाओ, बड़ा करो। जब आपने अब चादर खूब फैलाया, उसमें आत्मधन को बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो आप महान कहलाएंगे। और नहीं तो आप कृपण बने रहोगे। इसलिए आप जहां पर वहीं पर दिया, आपने चिंतन शुरू कर दिया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि शरीर आपका प्रारब्ध कर्मों से बंधा हुआ है। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक तो आपको इस संसार में लीला करते रहना पड़ेगा। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्ण